आज के अभिनय है, आज का जो नाटक है, नाटक का नाम है ध्रुव बनवास। भैया सारे
कि मेरा घर पड़ता है चंदनपुर साहब और हमारे पिताजी का नाम पड़ता है राजा चंदन सिंह और मेरा ही नाम पड़ता है राजा उत्तमपाल सिंह। और इस राज्य में एक मंत्री है जो मंत्री का नाम पड़ता है जल्दी सिंह। और इस महल में एक रानी है। आज इस महल में हमें तीसरा पल उम्र बीत चुका है। इस महल में मैंने अपनी रानी के लिए एक कंचन घर महल बनाया है। आज उस कंचन घर महल में ना एक पुत्र है ना एक पुत्री है। अगर चाहे पुत्र या पुत्री रहता तो यार महल जब मैं कंचन घर जाता हूँ तो पूरा सुना सुना लगता है कि हे भगवान हे परमात्मा, अगर जिस महल में पुत्र या पुत्री रहता तो यहाँ राज भी पुत्र का नहीं कहा जाता। हे परमात्मा, ऐसा कौन सा चूक हो गया था जो मुझे इस जन्म में मुझे सजा मिल गई। ठीक है, आज सबसे पहले मैं मंत्री को बुलाता हूँ और महल का हाल समाचार में पूछता हूँ। आज तीसरा पल पर गिर चुका है। जी बोले मंत्री, इस राज में इस महल में ना एक पुत्र है ना एक पुत्री है। अगर जो एक पुत्र या पुत्री रहता तो वह राज में पुत्र का नहीं कहा जाता। विश्वमान को याद मालिक कर दीजिए। चिंता नहीं लेकर आयो। ऐसा करो कि महल से जाकर के रानी को बुला करके ले आओ सिंह दरबार में। ठीक है मालिक, आप 5 मिनट आराम करूँ, हम 10 मिनट में तुरंत पहुँच का हुई थी। ठीक है
रानी को बुला करके ले आओ, इसलिए हम कहीं जाने वाले हैं। क्या रानी में हो स्वामी जी महोत्सव को भी कहीं जाने वाली अब हमें क्यों चले कहता जितने भी जितने रानी माँ आप यहाँ चलू है बात करो भगवान, लेकिन बात मैं महल में दिन प्रतिदिन
उदास उदास रहती हूँ। परमात्मा दिनकर मेरा नाम थमाओ। शेरावाली भवानी माँ दुर्गा महारानी से मैं प्रार्थना करती रहती हूँ कि हे माँ दुर्गा भवानी, मुझसे क्या भूल हो गई? आज मेरे स्वामी जी मुझे छोड़ करके ना जाने कि कहाँ जाने वाले हैं। कहाँ मेरे स्वामी जी? आज सिंहासन कुछ है, आज जल्दी चलो। प्रणाम स्वामी जी। हरामजादा, लगता है इसे आकाशी लक्ष्य का रे। क्या है उधर रे? क्या है उधर? क्या है नीचे? अहमद बताओ। क्या है ऊपर? तारा गिन रहे हो? क्या ऊपर तारा गिन रहे हो? कितना तारा है? बालिका बड़ी दुर्गा जी मैंने तो इस दुनिया को छोड़ कर जाने वाला था। 18 को जाती रहे 18 को। अच्छा, जल्दी छूट 4 को जाके साथ इसे पहचानते हो? वो दांतिये छुड़ाने वाला है। मालिक बोलेगा रानी 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 ये बताओ कि महल का हल समाचार क्या है रानी? स्वामी जी, अब मुझसे क्या महल का हल समाचार पूछ रहे? मैं जो आपके पास आई हूँ, मेरे सकल को देखते हैं। रानी हाँ स्वामी जी, मैं सारी चीज देखता हूँ कि जब मैं कंचन घर महल जाता हूँ तो हमेशा तुम उदास रहती हो रानी, और तुम हमेशा अपनी आंख से आंसू क्यों बहाती हो रानी? ऐसा कौन सा तुम्हें मुसीबत आ चुका है रानी कि तुम हमेशा आंसू बहाती रहती हो? रानी मैं मान में इस चंदन को इस रात में मैं इधर जाती हूँ, वैसे मेरी माँ उनकी मुखारबिंद से मैं सुनती हूँ ये कुत्ता राजा का राज थे। क्या तुम्हें इस राज की माँ बहन के लिए सोचना है रानी? अरे रानी, तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो, तुम इस घर की महारानी हो रानी। आज तक मैं
तुम्हें कोई चीज का ताना दिया हो रानी? नहीं रानी, रानी रानी मैं तो जानती हूँ कि सोच परमात्मा दिन कर देना माँ दुर्गा महारानी मुझे कोई चीज का तो नहीं दी। में सोना चांदी रुपया पैसा महलादारी हाथी रोसर घोड़ा घोड़सर मुझे कोई चीज का तो नहीं। लेकिन सामिना इस रात में मैं कैसी अभागी नारी हूँ कि आज मेरे घर से एक भी पुत्र पैदा नहीं लिया है। मैं उनके लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, परमात्मा मुझसे क्या दे, क्या नाराज हो गए? यह तो भगवान का खेती है। अब तो इस राज्य में मैं भी जानता हूँ कि रानी एक पुत्र या पुत्री रहता है तो यार एक पुत्र की राज नहीं कहलाता रानी। बता रानी कि मैं क्या करूं? कहती स्वामी जी रानी जिस बार मैं फूल लिखी तो वह बाबा अच्छी नहीं लगती। जिस बार मैं फूल लिखी तो वह बाबा अच्छी नहीं लगती। जिस नारी के गोद में एक संतान नहीं है वह नारी का गोद उदास ही उदास लगता है। अब तो मुझे दिल में विश्वास नहीं हो रहा कि परमात्मा मुझे पुत्र देंगे, क्योंकि मेरी तीसरा पर्व गुजर चुके, अब चौथा पर्व गुजरने वाले। लेकिन अभी तक मेरे घर से एक भी पुत्र पैदा नहीं लिया है। इस महल में पुत्री होगी उससे मुझे कोई मतलब नहीं है रानी। लेकिन तुम इतना उदास क्यों रहती हो रानी? इतना उदास ना रहा। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे भी आंख से आंसू गिरते हैं रानी। यह तुम्हारी हालत देख करके रानी 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 ऐसा करो, इस महल में मैं तुम्हें किसकी बुलाए तुम जानते हो रानी। अब नहीं किसने बुलाई हुआ मैं स्वयं जानती हूँ। लेकिन मैं जो आपके पास आई हूँ मैं आपसे कुछ एक सवाल करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे बात को माने तो तुम्हें बोलूं, अगर नहीं माने तो तुम मैं वापस रह जाऊंगा। क्यों नहीं रानी? अगर तुम्हारे मन में कोई बात हो तो तुम मुझे बता सकती हो रानी। अगर आप मेरे बात को मानते तो मैं बोल रही हूँ। क्यों नहीं रानी? आज तक यह महल में मैंने तुम्हारे सारे बात को माना है रानी। ठीक है, अगर आप मेरी बात को मानते ही तो मैं बोल रही हूँ। अब तो मुझे दिल में विश्वास नहीं हो रहा कि परमात्मा मुझे पुत्र देंगे। पुत्र नहीं देंगे इस रात सदा के लिए पुत्र का राज कहलाते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ भगवान मैं क्या करूं कि इस रात में एक पुत्र हो जाए। इस रात में कोई पर्दा लोग नहीं कह पाएंगे कि ये पुत्र राजा का राज है। स्वामी जी अब ऐसे कीजिए, अब मुझ पे भरोसा मत कीजिए। आप ऐसे कीजिए कि अचानक उस समय में आप दूसरा शादी कर लीजिए।
रानी तुम्हें बोलने में जरा सा भी शर्म नहीं आती है रानी? इस महल में तुम्हारी पुरुषोत्तम है और रानी तुम पागल तो नहीं हो गई हो? और एक जादू नहीं है हाँ स्वामी जी, इसीलिए मैं पहले बोल दी थी कि स्वामीनाथ जो मैं कहूँगी आप मेरी बात मान लेंगे ना, आप बोल के मैं मान लूंगा। रानी स्वामी जी, आज तक मैंने तुम्हारे बात को उल्लंघन नहीं किया हूँ रानी, लेकिन आज मैं तुम्हारे वचन को उल्लंघन करता हूँ रानी। आज के बाद मैं तुमसे एक भी बात नहीं करूंगा रानी, एक भी बात। मैं क्या करूं? मेरे सामने मुझसे नाराज होकर के हरकत चले गए, ना मेरे सामने मुझसे बात की, ना मेरे सामने मेरे हाथ से पानी पिए, ना मेरे सामने भोजन किए। अब भगवान हे माँ देवी, अब मेरे स्वामी जी कैसे माना देंगे? कैसे मेरे स्वामी जी स्वीकार करके हम महारानी मैं दूसरा शादी करूंगा? और मेरे स्वामी जी दूसरा शादी नहीं करेंगे या चंद्रपुर साहब निपुणता का राज कहलाते नहीं। तो भगवान इसलिए ना मेरे दिल में सिपाही है। अरे भगवान तुम कहाँ चला गया? देखो ना मेरे स्वामी जी मुझसे नाराज होकर के रूठ करके अंदर चले गए, ना मेरे स्वामी जी पानी पिए, ना मेरे स्वामी जी भोजन किए। तो बस क्या करना चाहिए? बना भूखल तो भूखल अपने खा लेते। मेरे दिमाग में क्या आ गया? मैं स्वामी के पास आई, मैं स्वामी के साथ मैं क्या बातें करती हूँ वो मैं अपने आप को अपने सोच रही। भगवान मैं स्वामी के पास आकर मैं क्या बोलती हूँ? मेरे स्वामी मुझसे नाराज होकर के ना जाने की घर चले गए। की कहा गया मुश्किल की बात से क्या भाग चले? मैं इतनी थोड़ा कभी बोली हूँ स्वामी के पास कि स्वामी जी मैं जिधर जाती हूँ या चंद्रपुर साहब में जो भी मेरी माँ बहन है, जो भी मेरी बाबू भैया है, सबके मुख से मैं
अपनी कान से सुनती हूँ कि मेरी माँ बाबू भैया सब बोलते हैं कि अभी पुत्र राजा का राज है। ये बात हम क्या न सुन लिए रानी माँ तो की करबे कान का मटिया का लेकिन की बोल का चल जाए छी चुपचाप। मैं स्वामी जी से बोली स्वामी जी आप दूसरा शादी कर लीजिए। तार उठा भाई देवा ऊपर किस्मते खराब छे आना जब भैया हमरा के कहतिए एगो शादी करती है ताकि तीन गो शादी करती है वो किस्मत खराब आज अगर तुम्हारे पास मेरे स्वामी जी को मनाने के लिए कोई उपाय है तो तुम मुझे बाबू बता दो। आप पहले सर बाबू हमरा एते से लेके एते तक बुझ छे तुरंत बता दे छे लेकिन आप पहले आंख से याद को बंद करू ना हमरा टमाटर का लागे बता दो कि मेरे स्वामी जी कैसी मुझसे बातें करेंगे। ठीक छे रानी मां रानी की रूठ के सिंहासन पर भाई के वगरा खुश करना छे सादा तो खुश के बदला रहा मैं सुनने के लिए चाहती हूँ कि मेरे स्वामी जी वो अपने मुख से बोलेंगे कि हम महारानी में दूसरा शादी करूंगा। तुरंत कहते तुरंत आए रानी मां इस में कृपया ध्यान देंगे खटवा भाई नाच चलाने वाला आपसे अनुरोध किया जाता है विनती किया जाता है कि उस पार में पब्लिक बहुत जोर से आपका इंतजार कर रहे हैं। कृपया आप अपने नाव पर जाइए और उन व्यक्तियों को इस पार कराइए। रानी मां महाराज के खुश करे के लिए आके 50-60 हजार रुपया इकट्ठा करे पड़ते आए दिन से जाने चाहिए तो चल जवाब मुझे नाचे गाने वाली रहे छे नाचने गाने वाली आइए मैंने समझती हूँ ऑर्केस्ट्रा देकर ऑर्केस्ट्रा 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 आई दिन से चल जब हमें भतारपुर आए भतारपुर हरसा के बगल में नहीं भतारपुर क्या बोला फिर से बोलो। हरसा के बगल में भतारपुर नहीं है स्टेशन पर रे गधा तुम्हारा माता को पिता को नहीं उतर गया तब तू कहते हो आरसा नहीं बोलो सारसा बोलो। सहरसा के बगल में नहीं एक स्टेशन के बाद क्या बोला उसका नाम हम सब दिन भतारेपुर कहे छे। अरे भतारपुर नहीं तब ऐसे बोलो बख्तियारपुर। बख्तियारपुर रानी मां बख्तियारपुर में तुम क्या करोगे। बख्तियारपुर चल जब आओ तो 5-6 नाचे गाने वाली तक आवो दिन से अपना महल वाला के चले छे आज तो महाराज उठल छे ओठ में 5-4 3टा जे है नाचते गाते मालिक खुश भ जेते। ठीक है और मालिक जब खुश भ जेते
कल आज जैसे रुठ लेना चाहिए। क्या मेरे स्वामी जी पूछ देंगे मैं आज अगर रुठ जाए महाराज पूछते जुल्मी तुम खुश हो, मैं खुश हूँ, तमाम प्रजे लोग भी खुश हैं, तो महाराज ही क्यों उठ गई है? आज अगर पूछते तो यहाँ तो आप सबसे पहले स्वामी जी मेरे साथ सब कीजिए, इसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक ठीक आज रानी में संत कल के तो एक का की 3 को कहवे शादी कर मुझसे हो करो। ठीक ठीक सुनो कि लोग को लाने में कितना रुपया पैसा खर्च होगा? आए नहीं 50-60 हजार। तेरी जात का पैदावार हो, किसी को नहीं देख रहे हैं। आए कोई आए आप आ रहे इधर आओ। लगे चले खिचड़ी खा के बड़े सुसुरे वाले कौन है? अरे हमने कौन हालत खड़ी है? कौन है? हम इंसान है, इधर आओ। कोई है तुम्हारे पास मांगने की नहीं है? अच्छा 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 करती है। कौन है? अरे यार बाबा हमारे फिर शादियों में। दोस्तों, इस वीडियो में नर्तकी को बुला करके राजा को खुश किया जाता है, जिसमें कि रिकॉर्डिंग प्लेयर नर्तकी ने डांस की। मैं रिकॉर्डिंग नहीं डाल सकता क्योंकि YouTube कानून के अनुसार कॉपीराइट माना जाता है, इसीलिए आगे की पार्ट आप लोगों के समक्ष रखा गया है। इस राज्य में मैं खुश हूँ, तुम खुश हो। इस राज्य के जितने भी प्रजा है सारे प्रजा खुश है, खुश है वाली। लेकिन रानी क्यों दुखी है? तुम्हें अचानक क्या हो गया है रानी? रानी स्वामी को बोलने पर मेरे साथ संगत की तो झुलमे रानी माता सब हमारी रानी माता छूट जाते। अरे झुलमे ये बता कि सत करने से बीमारी ठीक होता है? मालिक अच्छा हम लोग जब ये मांगी मालिक सतयुग रहे तो नहीं वो ठीक है। कल युग चलिए ले जाओ, आज सत करने से हमारे ठीक रह जाते तो रुपये पैसा बच जाते। ये लड़की वो लड़की आइए लड़की सच करते लड़की काली और जल्दी से लड़की है रानी ठीक है रानी। अगर जो तुम्हें सब का बीमारी है तो मैं सब करता हूँ रानी। मेरे साथ तुम्हें ठीक हो जाऊंगा। एक
सवेरा। ए रानी कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण न जाए पर बचन न जाए। ए रानी आज मैं तुम्हारे साथ में सत कर लिया हूँ रानी। रानी खुश रहो रानी। अरे मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ स्वामी जी। रानी हाँ मैं ठीक हूँ। क्या रानी तुम ठीक हो चुकी हो? लेकिन आप लोग तो मुझे नहीं पूछे कि महारानी तुम मुझसे सत किस लिए करवाई थी? रानी स्वामी जी क्या सत करने की भी कोई वजह है? हाँ स्वामी जी रानी इसमें कारण है। ऐसा कौन सा कारण है रानी तो उससे तुम सत करवाई हो? स्वामी जी रानी सत मैं आपसे इसलिए करवाई हूँ कि आओ ये जन्नत शहर में आप बोलिए कि आप दूसरा शादी करेंगे कि नहीं? रानी हाँ स्वामी जी इधर से रानी बोलिए ना। मैं अरे तुम क्या बात करती हो रानी? ये कैसी बहकी बहकी तुम बात कर रही हो रानी? मैं तो ठीक बोल रही हूँ रानी स्वामी जी। आज हमारे उम्र पर तीसरा पर्व बीत चुका है, चौथा पर्व होने वाला है रानी। स्वामी जी क्या इस उम्र में भी शादी करूं रानी? हमारे यह चंदनपुर शहर का यह प्रजा क्या कहेंगे कि महाराज का तीसरा पर्व बीत चुका है, लेकिन आज ही शादी करो। सुनिए अपना प्रवचन मत दीजिए, आपका प्रवचन मैं सुनने के लिए नहीं आई है। अब आप ये बोलिए कि मैं शादी नहीं करूंगा। रानी मैं रानी स्वामी जी मैं तो तुम्हारे साथ सत कर चुका हूँ रानी। अगर मैं सत का पालन नहीं करता हूँ तो मुझ जैसा पापी राजा इस दुनिया में नहीं होगा रानी। अगर आप आज शादी नहीं करेंगे तो जानते हैं क्या होगा? रानी आज अगर आप शादी नहीं करते हैं आपका सब संसार में विनाश होगा। रानी बात तो सही है, लेकिन रानी मैं शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। क्या? अगर मैं शादी करूंगा तो मैं अपने पसंद की लड़की से। ठीक है, जैसे आप राजा है उसे आप कोई राजा का बेटे से शादी करना चाहते हैं? नहीं रानी मेरा पसंद ऐसी है रानी कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसके पास रहने के लिए घर ना हो और पहनने के लिए वस्त्र ना हो और खाने के लिए अन्न ना हो, जो फूट फाट मांग करके खाती होंगी उसी लड़की से मैं शादी करूंगा रानी। आप तो राजा है, आपका शादी होना चाहिए कोई राजा का बेटी। अब कैसे बातें करें मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, आप जिस ढंग की लड़की चाहते हैं उस ढंग की लड़की आपके लिए मेरे गिने सिपाही कहीं से ढूंढ करके ले आएगा। आप चलिए महल आप आराम करिए। ठीक है रानी जाइए। रोकी है नगरिया के देवी माँ देवी चंद्रपुर शहर में जाओ। रोकी है नगरिया के देवी माँ चंद्रपुर शहर में किया है मैया माँ। आज मेरे स्वामी जी सुपाल की कि हाँ महारानी मैं शादी करूंगा तो मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। किया है मैया रही हो मैया पास है गीला। किया है मैया रही हो मैया चंदनपुर शहर में।
करूंगा। आप यार भागो ना, लेकिन बीच में बता सकते स्वामी जी बोले कि मैं शादी करूंगा तो मैं अपने पसंद की लड़की से शादी आप अपना पसंद से नहीं करता, कोनो राजा महाराजा के घर में करते बढ़िया सुंदर नहीं। मेरे स्वामी जी बोले हैं कि मैं शादी करूंगा उस लड़की से कि जिस लड़की को खाने के लिए शुद्ध भोजन नहीं मिलता होगा, रहने के लिए छत न होगा, सोने के लिए बिस्तर न होगा। और यानी कि भिख मांगने से करते शादी। जो लड़की हाथ में थाली लेकर के टोला महला में जाकर के माँ बाप से भिक्षा मांगती होगी, वो लड़की में शादी करूंगा। अच्छा तो रानी माँ महाराजा कुछ सोच समझ के बोल रहे, अगर राजा महाराजा के बेटी से शादी करते हैं तो यहाँ के मान सम्मान है महल में भेज दिए, आज के मान सम्मान रखने के लिए वो गरीब घर के लड़की से शादी करते, यहाँ के मान सम्मान कर। ठीक है सुनो ना, हाँ तो जिस घर की लड़की मेरे स्वामी जी चाह रहे हैं, इस घर की लड़की मेरे स्वामी जी के लिए तुम कहीं से ढूंढ करके ले आओ। ठीक है रानी माँ, आ जाओ, आज मेरे स्वामी जी वो लड़की से शादी करेंगे। आज कतो में मिल जाता करो चंपा पकड़ के तुरंत मिलना चाहिए बेटा, आ जाओ।
आखिर हम कुमारे छे बाबू आई पैसा दे छे पैसा लाना हे बेटी पैसा ला लागो छी कोई छोट चंडाल से चला एठे से जमाना ठीक नहीं छे के छे बाबू किया हमरा तंग करे छ लाठी में तो मुंह डाल दबा देखो तो हनावा भोजन दीजिए हम लोग आगे जाए। हां इधर तो भोजन दे दो हेलो भोजन दो पिताजी हम लोग से ज्यादा दलित किए ये क्या हम लोग भोजन देके चलिए पिताजी। आए पाले के चलो यहां से इधर सुनो तेरी जात का पैदा मारो कहाँ जगह और कहाँ जगह बाबू के छे किया हमरा बेटी को तंग करे छे न तोरा खोजे तो खोजे हमें बुढ़ा दिए आ तुम मिल लो आप तो चलो बेटी इधर से उधर सा बाबू हम गरीब लाचार छी एक दो पैसा मांग के गुजर करे छी तो ले लेलिए आप सुनत अरे बाबा तू माइन चाय के खाई छो तोर घर कत छ बाबू हमरा घर से तोरा कौन लेने देने छे अरे तो कपड़ा से कुटवती करबे कुटवती बेटी छ हाँ बाबू आज साफ तो हो ई तो लागे छै कोट में इसका के भाग ले के बेटी छी बाबू अवसर किया बोले छे बाबू शर्म नहीं रह रहा है एक बेटी के सामने में ओकर बाप की बेइज्जती करे छे बाबू और तोर बेटी छै हाँ बाबू और देखलिए कन्या सुंदर देखे में रहते हम कहलिए राज सके छे कोट में इसका के यार हो अचानक सुन बोलो बाबू एकर शादी भाग ले जाओ हे बाबू के यहन दानी हेते जे गरीब की बेटी से शादी कर शादी नहीं लगेगा नहीं बाबू बियाह बाबू क्या ना बोले छे दुरागमन एहन मजाक किया करे छे बाबू मजाक करबे तू कोनो मसाई छ हां बेटी चलो बेटी इधर आओ मैं थोड़ा पूछता छोड़िए मेरे पिताजी को अरे तो फिर से मेरे पिताजी को पीट रहे हैं आज के दिन में थोड़ा सा भी तैयार नहीं रहे भाया ने चाहता वही मुझे चलते निकल जाता कहता पूरी किन किन अरे बाबा ए तो एक सौ बात तोरा बेटी की शादी नहीं भलो या आज सुनो हमें बुझत अगवा छ अगवा तोरा बेटी के शादी एहन नाम में चाहतबा एहन राजा महाराजा से चाहतबा तोहर बेटी के से पलंग प्रयास करता आ तू एकदम कुर्सी पर बैठ के एकदम सेठ बनल रहो सेठ बाबू हमारा बेटी के शादी हो जते ई कौन बात करे छे तू तोरा बेटी के शादी चंदनपुर शहर में चंदन सिंह राजा से करवा हमार बेटी के शादी हो जते तू करे दे शादी हाँ हमें बुझो अगवा छी अगवा आ तुरंत तोरा बेटी के शादी तुरंत करवा देबो लेकिन वो में जे छे बाबू हमारा कुछ नहीं है हम की देब हमरा कुछ न छ एगो मोटरसाइकिल ला दिया जाय आबे ल ठीक रहते दुनू का बाबू हम गरीब लाचार से एक बात के एक सर पे बाहर रहे कि बेटी के विदाई और ओकर कन्यादान अच्छा ठीक छे हमारा इतना नहीं औकात है कि हम अपन बेटी के ब्याह कर सके छी अगर हमारा औकात रहती तो हम धन भ जेती कन्यादान चलो ठीक छे मोटरसाइकिल के औकात में छ ठीक छे एगो 4 चक्का स्कॉर्पियो तो घर में बाबू क्या बोले छे बाबू बेटी कुछ ना। चला बेटी आए चलो ठीक छे कुछ होने दिया बाबू कुछ होने दिया ठीक छे चलो तोरा बेटी के शादी करवा दो पूरा शादी हो जाते बाबू हाँ हाँ झूठ तो नहीं बोले छे बाबू झूठ होने वाला है हमें नहीं आता कि झूठ बोल लिए या अन्य स्थान चलन के लिए या तो शादी करा दे तू हाँ तुरंत करा दो तुरंत तोहर नहीं लपड़ शादी करे दो तोहर ठीक
लेकिन से बाबू अगर हमारा बेटी से पूछे लगे अगर शादी करे के लिए राजी होते आज ठीक से जल्दी पूछ लिया था बेटी हाँ पिताजी। बेटी तू जाने छ कि हर बात के एगो अभिलाषा है छे जे अपन बेटी के कन्यादान करी बेटी की तू शादी करे के लिए तैयार छ ना बाबूजी हम तोरा छोड़ के कहीं नहीं जीवा। अगर लगे हम कहीं जब तो देखभाल नहीं करता हम शादी नहीं करता। बेटी हम तो भगवान से प्रार्थना करे छी कि तुम्हार शादी हो जाए तो हम कहीं दूर तीर्थ यात्रा पर चल जाए बेटी। शादी करे के लिए राजी हो जाए बेटी तू तैयार हुआ जरूर ये लड़का सच बोले छे। ना बाबूजी हम शादी विवाह नहीं करेंगे। अगर लगे हम शादी विवाह नहीं करेंगे हम तोरा छोड़ के कहीं नहीं जीवा। हम ब्याह शादी नहीं करेंगे। अकराने छोड़बे तो हो चला एकरो में जेबे एकरो देखे तो सुंदर से रहता सुंदर से बाबू आए बाबू बाबू क्या कहे छो तू तो जाने छे कि जवान बेटी और बेटा के शादी पिता करे कहे छे कि हम शादी करो अगर शादी करे के लिए तैयार छे कोई तो हम शादी करी ठीक से जल्दी चलो तो सोचता हूं अब बाबा खोजे तो बहुत दूर तक चलेंगे आ कनी दूर हमरा घर की बोले में जे भगवान की पा बाबू चलो बाबू हम अपना गाँव तक चले हीरा 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 बेटी मांगल कमरा बेटी हमारे साथ किया है ना करे छे बाबू बेटी टाइम का तोड़ बल का सार बुढ़वाई जल्दी से भाग रहे जल्दी चलो पुट्ठा तोड़ बल पुट्ठा आहो यार ड्यूटी ले आई आज चलो हो बाबा हो आई चलो पूरा साथ आया हो आई चलो पूरा साथ आया हो पूरा साथ हाँ बाबू अच्छा बहते हैं यहाँ बैठो कि हमारे बाबू तोरा मारे छे कहा तुम इधर बैठो तुम उधर जाओ नहीं मैं अपने पिताजी के पास क्यों नहीं जाऊंगा। नहीं मैं पिताजी के पास क्यों नहीं जाऊंगी। बता बैठो बेटा अरे बाबा जे बोले 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 रानी मगर कुछ न कहियो ये बेटी
गया? आइए निकाल कहाँ लड़की? इच्छे लड़की कहाँ लड़की? इच्छे लड़की और इच्छे लड़की के बाप ठीक से देखो, ठीक से देखो, कौन है लड़की? ये तादली बदली क्या भागे रहे हो इच्छे लड़की रानी माँ इच्छे लड़की इच्छे लड़का वो कौन है? ये अगर पिताजी 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 क्या उनका पिताजी है? हाँ है पर पिताजी बाबा, बाबा, बाबा के पत्ते को पकड़ के लामा खेलिए ना तो पेट खराब कर दे बाबा, हाँ ये छवि जी अब बाबा रे, उठा देखिए बूढ़ सूट छे बाबा, हाँ जी मेरे दिमाग में आपको ऐना क्या उठा ना हो बढ़िया से अरे दिलवी कैसे कर रहा है? छे बाबा के दाम में सुनाई छे बाबा, हाँ मेरे दिमाग से आपको क्या मतलब क्या आया? बोलिए, क्या मेरे सिपाही आपको अच्छा से लाया है ना? कैसे बेटी तुम्हारे ये हाँ बेटी ये मेरे मंत्री हैं। तुम्हारे मंत्री मेरे चंडाल से बेटी हमारा पैर रास्ता मार रहे अरे और हमारा पीठ पे चढ़ जा रहा जना घोड़ा पर फाइन का चढ़े चुवाना छे दिलवी, आए रानी माँ ये बाबा को तो मारपीट करके लाया है। बाबा के घर गए बाबा थमा उठा के पटक लगता है आ 3-4 लाठी खींच करके हमरा आई बाबा, झूठ बोले छे बेटी कि हमें झूठ बोले छिया सुना, क्या तुम सच में मारपीट किया बाबा को? ना मदर कसम कहे छिए और कि बाबा के नहीं आवे रहे ना तो बाबा के कन्हा में उठेलिए बाबा कुछ दूरे ले बाबा पेशाब क्या दल के कला बाबा, हाँ बेटी आप पीछे आइए। बेटा बेटा बाबा चमड़ा फाड़ देंगे। अल्लाह यार तू समान, एक खानी क्या आदू ने सही नहीं। चल सामने चल, चल हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। अरे क्या तुम बाबा को मारपीट कर लाया है? क्या मैं क्या मेरा मैं क्या बोली थी? मैं क्या बोली थी? जाए तुम चमड़े फाड़ देंगे। अरे क्या तुम बाबा को मारपीट नहीं लाया है? सही सही से बता। अगर आज तक ऐसा किया दीजिए। अरे मैं क्या कर रही हूँ? मुख बंद रखो, मुख बंद रखो।
दुश्मन इधर आ सुना बाबा का अंदर ले जाओ समझ गया सुना बाबा को नया धोती नया कुर्ता पहना कर मिल गया बाबा का धोती पिना तो कुर्ता पिन में जल्दी करते हो बाबा जल्दी पिना धोती हो सहेली आज मेरे स्वामी के महल में दूसरा शादी मनाने की जा रही है तो मैं अपने महल से सहेली को बुला कर ले आती है मैं आवाज लगा के मेरी सहेली आएगी सहेली मेरे स्वामी की दूसरा शादी मनाने के लिए मेरे स्वामी जी के लिए मेरे दिल्ली सिपाही सुंदर सी लड़की ढूंढ करके ले आया है। ठीक है बात अब शादी रचाऊंगी। ऐसा एक बार मैं भूल गई कौन बात कहा मेरे स्वामी जी बोले थे कि मैं अपनी पसंद की लड़की से मैं शादी करूंगा। तो मैं एक बार स्वामी जी को आवाज लगाती हूँ मेरे स्वामी जी आएंगे वो अपने आप से लड़की को देखेंगे अपने दिल से पसंद करेंगे। ठीक है जल्दी बुलाओ।
लड़की को पसंद कीजिए। रानी, हाँ स्वामी जी। सबसे पहले तुम ये बताओ, क्या? जो लड़की आई है इस महल में, क्या तुम्हें पसंद है? हाँ स्वामी जी, मुझे तो पसंद है। ठीक है रानी, अगर ये तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है रानी। तो चलिए अब शादी का तैयारी कीजिए तब। ठीक है रानी। सहेली, हाँ सहेली। मेरे स्वामी जी आ रहे हैं। मेरे स्वामी जी बोल दिए कि हमें शादी करने के लिए तैयार हो। सहेली, हाँ सहेली। आज मेरे स्वामी जी जो शादी मनाने के लिए जा रहे हैं, तो शादी विवाह का शुभ अवसर पर तो कोई गीत गाने की जानती हो? हाँ सहेली, अच्छा अच्छा गीत गाऊंगी, नाचूंगी और पब्लिक को, बाराती को खुश करूंगी। यहाँ बराती नहीं है, ये सब बराती है। चलो चलो। मिलवी, ये कौन है रे? रानी माँ सात खून के घर गए ना, हाँ, तब पूछलक गरौल चौक वाली छियै कथा लेट में, तब कहलिए कि वजह साहब के शादी छियै, तो कल के हमहूँ जेबै अगला जे हरम दादी के माँ का बहुत सुगंध तुम्हारी पत्नी है रे? हाँ पत्नी छियै हमर। एक बार दिखा दो। मेरे स्वामी जी भी देखेंगे। आप पहले स्वामी जी, पहले महाराज तक के तक स्वामी जी, आज अपना दिल्ली सिपाही वो अपनी पत्नी को लेकर के आया है। ऐसा घुमा क्या अपनी पत्नी को लाए हो? आज चुप्पू माली है बैठा, चुप्पू माली है। आना सुनो, राजा साहब मुंह तक खत्म हो ना, की है खत्म हो लगी पैसा न है, पैसा है धनिक मलिक है। मुंह देखा दो, आप फिर तो अगर चुप पकाए बोले बहुत सारे इनाम दूंगा मैं। आओ मालिक, बहुत सारे इनाम दूंगा। इनाम मुझे दिखाओ, इनाम मुझे खत्म हो ना मालिक, छोड़ दियो कल देखो। क्या कल देख ले की होते? अरे तुम्हारे पत्नी को आज तक मैं नहीं देखा, लेकिन आज दिखाओ, मैं बहुत सारे पैसा दूंगा। अब ठीक से अल्लाह रानी मांगेंगे। मेरे स्वामी जी तुम्हारी पत्नी को बहुत कुछ देंगे। यहाँ ही बड़ा कहाँ जाना, दे दूंगी, दे दूंगी। दिखाना देखिए स्वामी जी, दिखाओ। इधर हो गया। एक छोटा सवाल आदमी से तुम मजाक करते हो, मजाक करते तो तुम्हें इधर सुनो, इधर सुनो हरामजादा। जुल्मी, ऐसे क्यों कर रहा है? चलो दुल्हा सिर लिए हाथ सोने से बारी के साथ, दुल्हा सिर लिए सोने से बारी के साथ, शीतल भारी शीतल भारी सिंदूरा रघुवर सिंह पर सोहेगा सीता रघुवर सिंह पर सोहेगा सीता
समय रानी अब चलिए सोने के महल में। ठीक है, आज मैं आपको कह रही हूँ कि माँ देवी को सुमर करके आप चले जाए मेरी छोटी बहन के साथ स्वागत मनाने के लिए। भिखमंगी के खोजे करते हम चल गए एक दो पटकी मार लिए आनी माँ तक कहते के हमारा तो बाप रे बाप सरसरा करके पकड़ के तो भैया कहनी हमारा तो भिखमंगी के चक्कर में हमारा मार के खराब कर दिलके तो हमारे नाम से जुल्मी सिपाही मार के मरला आखिर से लेकर भोर तक मरने लाली तो फिर तो हमारा नाम जुल्मी सिपाही। अरे आज कोई जैसा गई आती हारी के मर की के आगे जुल्मी की चका लगी जी हाँ मैं जानने की चाहती हूँ कि तुम इतनी जोर से आवाज क्यों लगाया? हम आए लेकर आवाज लगे रानी माँ इसलिए कि हमारा भूख से तुम्हें हुआ हमारा बड़ी जोर से भूख लागल है और ये खाना खाना के में भूख लग गई। तुम्हें भूख लग गया है अब क्या पूरी सब्जी नहीं खाया है? अब पूरी सब्जी तो खा लिए एक बेर खाने से लोग थोड़े रह गए। मास्टर साहब बोले हैं हमको महारानी आपका सिपाही जो जुल्मी है अच्छा पूरी का धुरी तोड़ दिया है। पूरी के धुरी तोड़ दिया है। बात की करके खाल खाने खड़े हो क्या एक लग बनाते हो सुना? किसने तुम्हारा लगाया था? रानी माँ बोलो ना हम राजा किसने खाना ना दिया हम खाना खाने में अपना राजपाट पर चल जाते घूमे फिरे लगती हो। जब तुम खाना के बारे में मुझसे बातें कर रहे हो तुम्हें बोल दो जिस दिन से मेरी छोटी बहन वो गरीब घर की लड़की थी ठीक है हाथ में थाली लेकर के दोनों बाप बेटी मिलकर के टोला मोहल्ला में जाकर के भिक्षा मांग करके खाती थी ठीक है। मेरे स्वामी जी बोले थे कि मैं गरीब घर की लड़की से शादी करूंगा ठीक है। तो वो गरीब घर की लड़की को मैं अमीर बना करके रखी हूँ ठीक है। मैं पूरी संपत्ति का साथी मैं उनको देनी होगी बोलती होगी बहन
आज से इस दरबार में महल में महारानी बन के तुम रहो। तो तिजोरी का चाबी नहीं दे, तिजोरी के सारा चाबी मैं दे दूँ। तिजोरी की चाबी क्या दे? मैं बोलती हूँ बहन, आज से तुम इस घर की महारानी में तुम रहो, मैं तुम्हारे साथ नौकरानी जैसी रहूंगी। ठीक है, लेकिन खाना तो हमें लागू है। वो मेरी छोटी बहन, वो अपने हाथ से सुंदर भोजन बनाती है, बहुत सुंदर भोजन बनाती है। बहुत सुंदर बनना चाह। अगर तुम्हें भूख लग गया तो तुम यहाँ से चले जाओ मेरी छोटी बहन के पास। ठीक, अभी मेरी छोटी बहन और मेरे स्वामी जी वो दोनों गए हैं सुहागरात मनाने के लिए। तो ठीक है, यहाँ जाओ। यहाँ से चले जाओ मेरी छोटी बहन के पास। छोटी बहन के पास जाकर के तुम्हारे पास तुम्हारे बारे में मेरी छोटी बहन को पता नहीं कि वो कौन है। अच्छा, पता तो हम सब चीज सिखा देंगे। तुम जाना मेरी छोटी बहन के पास, उसे तुम बोलना है कि महारानी, रानी माँ, मैं इस दरबार का मंत्री हूँ। ठीक है रानी माँ, कह दो मुझे भोजन दीजिए, मैं खाऊंगा। ठीक है, बहुत भूख लगा है। ठीक है, समझ गया? हाँ तो ठीक है। आप तो ठीक से जा छिए। आज छोटी रानी माँ का कुछ से कुछ सिखा पढ़ा के तालीम क्या देवे। आज अपना देखो 14 बरस के लिए बनवास हमारा भजा देवे तोरा। अभी तो हमारी उम्र के हैं, लेकिन मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? आप कौन हैं? है देखो, अखन तक यहाँ नहीं चिल्ली हमरा। नहीं, मैं आपको नहीं जानती हूँ। हमें महल के जुल्मी सिपाही छे, यानी कि राजपाट के देखभाल करे छी रानी माँ हमी। राज के मंत्री छी? हाँ हाँ, तो हमारा पास कथी लिए हाल अगर खाने के लिए यार कि हमारा भूख लग गए बड़ी जोर से, कुछ खाना होना छे तो दिया, खा पी के हम चल जेबे। अच्छा, यहाँ भूख लगल है? तो सुनियो ने बात। हाँ कहियो। हमारा तो भोजन करा दे, ठीक, लेकिन हमारे को काम कर दे बता। लेकिन कल से चला। अच्छा की बात चल, लेकिन बोलो तो जल्दी। देखिए मंत्री जी, ये रात से और ये महल से हम अनजान से नहीं ठीक, अगर घाट घाट की
कुछ पानी नहीं जाने से कुछ नहीं जाने से हमें जरा अगर महल की अपना राज के सारा कुछ समझाएगा हमरा रत्ती रत्ती समझा देवे बढ़िया बुझे। हाँ सब कुछ समझे बुझे चाहे ठीक है तोरा समझा बुझा देवे। सब बात का छोड़ो, एक बात बताओ कि जिस दिन हमारी शादी हुई रहे तो वो औरत से रहे खूब ठाट बाट महारानी सुन की जगह महारानी का रूप किए लिए केना किसन आँख तक न लिए के ना हे देखो यहाँ के सौतीन छे सौतीन याद की बोले छी हम सही कहै छी अगर नबी हमर भिखारी है तो भिखारी है अगर हमरा सौतीन के कर में अरे सुन जाओ हमरा कार्य खींचे नहीं आबू जाने छे आहार से शादी किया किए कर लगे उ जे बारी रानी छे महल में अच्छा ओकरा चौथा पन में तीसरा पन गुजर के नहीं तू पन भी देख ले तीन पन गुजर के नहीं लेकिन अखन तक एगो मूस के बच्चों ने भले बाझिन छे बाझिन से बिल्कुल बाझिन छे। अच्छा समझ गेली यानी कि ओकरा पुत्रक्रम नहीं भेले हमारा एहि खातिर हमरा शादी कर लेके कि महल में पुत्र भए जाए। हाँ तब तो बढ़िए छे हे बढ़िए छा अखन तो देह में न सकलिए यार ना हाँ ओकरा देह में नहीं सकना छे रानी माँ किए ऐ लेके की बाझिन छे बाल बच्चा कहे छे अगर ओकरा देह में सट जेबै की होते हम तो सब चीज बता देलिए कि सुनो उतर सोची हमर तो जेठानी से हमर बड़की बहिने ने भेले एक के जगह आवे तो ते मते नहीं सटता है तो हमरो वह दशा है नहीं आप क्या आए थे वही दशा के तो हमरा बच्चे के लिए तुम उपाय सोच न दिया पूरा जल्दी बताओ आज छे 10 खत कर दिया हमारा गाड़ी पर अधरा भर बदले जा घड़ा भर ये बताओ बतवे खातिर हमरा से 10 खत लेबै हाँ तब रास्ते पे चेक कर ले आप पीछे हट देवे ठीक है हमरा भी सब पता नहीं है लेकिन हम पढ़ा लिखा छी हाँ तो जल्दी दियो कल कर ये डायरी से हाँ ये आज से हमारा रजिस्टर आज सुनियो आप हम बता देती सब पूरा आज तक के रानी माँ वहाँ तो बाल बच्चा रहे छे वो कहते छे छाह में किसन यहाँ पड़ जबे तो यहाँ के कुछ खराब भा जेतै जानो कहे छे एहन हस्ते नस्ते अच्छा आज ऐसा काम यहाँ करू आज तो महाराज के आगे के टेम भाग लिया आपके चाहिए आज झुठोका बीमारी पे जो झुठोका बीमारी जो ठुका हाँ वो के बीमारी झगड़ा कह चलो बहुत बीमार लगभग बीमार वो कहा नहीं छे मोट बीमार मन से मन खराब है जैसे मन बीमार के रहे छे मोट बीमार है चले लगे झुठोका बीमारी ठुका बीमारी के नहीं छे झुठोका बीमारी यहाँ रच लेबे यहाँ के भेल रखे हमरा है तो घटा दस के भागे रहे छे अहाँ है वो कह दियो अच्छा हाँ अच्छा आओ तो से कहियो अरे गुलामी रे अच्छा ये सब कहबे तो की हेते ई सब कहबै महाराज हेतै हर फरार अहाँ जे छै देह में नहीं सकते अच्छा छमक के ओने जा आ छमक के ओने ठीक छै बोलू ठीक छै आ जखनी आज ऐसे सोने जा महाराज के बारे में क्या हुआ आज हाथ में सबसे पहले स्वामी जी आप सच कीजिए इसके बाद मैं आपसे बोल सकती हूँ ठीक छै केना के ओकरा सब मनेबे केना के रुट बजे और बात मान लेते अब उसके बाद तुरंत होने चाहिए आज में सटा लगे तो भाई भागा ठीक महाराज के भाई फरार जहाँ उससे पहले सच करवा लो अच्छा सच जब करवा लो तो महाराज के हाथ आवे देख के स्वामी जी
मेरी जो सौती ना सौती बाजी उसको अभी इसी बात 12 वर्ष के लिए वनवास दिए महान वो चले जेते जंगल यहाँ रह बस करे अहाँ के जे साले में 3 गो 4 गो के बदला है यहाँ बोले छी बढ़िया लेकिन लटपटा जल्दी साल तक ठीक से महाराज जी भोजन परोस लिए ठीक है चाचा महाराज जी ये परस के रखल छै चाचा खा लेबै चल जाए हम तो सब खाना परस के दौड़ अच्छा ठीक है वहाँ हल में चल जाए लेकिन जे बात कहलो पक्का एकदम तुरंत ठीक है अरे नहीं अहो यहाँ मस्त नहीं आज चल नहीं ठोकता भाई अरे छोटी रानी अरे मुझसे बात करो तो छोटी रानी यहाँ अचानक तुम्हें क्या हो गया है तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो स्वामी हर साधन की इच्छा होती है कि पहली रात आप स्वामी से कुछ मांगे क्या हमारे मांगे पूरी कर सकते हैं रानी अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो खुशी से तुम मांग सकती हो तो ठीक है स्वामी जी जब इतना मुझे कहने हैं तो आपसे मांगने से पहले कुछ देने से पहले हमसे शादी करनी पड़ेगी रानी इसमें शक का क्या सवाल है रानी मैं तुम्हें वचन देता हूँ जो चीज तुम अपने मुख से बोलोगे वह चीज तुम्हें पूर्ति का अवश्य करूंगा रानी हाँ बच्चों को कुछ नहीं सकती हो स्वामी जी जब तक मुझसे शक नहीं करेंगे तब तक मैं आपसे नहीं बोलूंगी नहीं आपके सिर पे जाऊंगी जब तक आप मुझसे शक नहीं करेंगे मैं आपसे कभी नहीं बोलूंगी क्या रानी जब तक मैं शक नहीं करूंगा तब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे नहीं ठीक है रानी अगर ये तुम्हारी यही जीत है तो मैं शक करता हूँ लेकिन रानी अगर जब मैं अभी भी तुम्हें वचन से कहता हूँ अपने मुख से जो चीज निकालता हूँ वो चीज मैं पूरी करती हूँ रानी ठीक है रानी अगर ये तुम रहती हो सत्य करने के लिए तो मैं अवश्य सत्य करूंगा रानी
ठीक है रानी, अगर जो तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हारे साथ सब करता हूँ। एक साथ, दो साथ, ब्रह्मा विष्णु साथ, जो तुमसे छल करेगा उसे नर भी माफ होगा रानी। स्वामी जी, मैं आपसे शादी किस लिए करवाई हूँ और वचन मैं आपसे मांगने के लिए चाहती हूँ। रानी, शादी तो तुमसे इसलिए किया हुआ कि तुम मेरी रानी हो और इस महल का महारानी हो। स्वामी जी, मैं जो आपसे वचन मांगी हूँ उसके बारे में सुनिए। आप अगर सब पूरा करने के लिए चाहते हैं स्वामी जी तो कान खोल के सुन लीजिए। जब तक आपकी बड़ी महारानी इस महल में रहेगी तब तक मैं अपने सिर पे नहीं जाऊंगी। जाऊंगी उस वक्त जब उस महारानी को, उस बाजिल को अपने राज से बेदखल कर देंगे। तब तक हम आपका शक पूरा हमें, नहीं तो मैं समझेगा आप हमसे बकवास की। तभी से तो बड़ी बड़ी दिल भाग देते कि तुमको ये कहो तुमको जो चाहो मैं दे सकता हूँ, और एक थोड़ी सी बात करने पे आप गिर गए। मैं कैसे उसे 12 वर्ष के लिए बनवास दुरानी नहीं लाने, मैं कुछ सुनने के लिए नहीं चाहती हूँ। जब इस महल में एक बिल्ली आती है तो उससे भी डरती है। तुम्हें कैसे नहीं के 12 वर्ष से घर में नहीं लाने, चाहे मुझे तुम इस राज से विवाह के लिए तुम बेदखल कर दो, लेकिन बड़ी रानी को तुम क्षमा कर दो। रानी, स्वामी जी, जब इतना आप उस पर दया दिखा रहे हैं तो हमसे शादी क्यों किए? इसलिए कि आपके राज्य में, आपके घर में एक संतान नहीं थे, इसलिए हमसे शादी करेंगे। इसलिए स्वामी जी, जब तक वो बाजी हमारे घर में रहेगी तब तक मैं आपके सिर पे नहीं जाऊंगी। मैं ये समझूंगी हमसे शक नहीं किए, आप हमसे झूठा बकवास किए। और आप कितना ही गिर जाइए, कुछ
सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको मैं आधा घंटे की मोहलत देती हूँ, उसे जल्दी से रास्ते निकालिए। मैं जाती हूँ आराम करने के लिए। बहादुर के जिस रानी को मैंने एक पल के लिए अपनी आंखों से दूर नहीं किया हूँ, उस रानी को मैं कैसे अपने पलकों से 12 बरस तक के लिए मैं दूर करूंगा। आज तक जितने भी कठिनाई आई इस महल में, मैंने हंसते हंसते सारे कठिनाई को मैंने झेल ली, लेकिन आज मैं रानी को बार बार बोल रही थी कि रानी मैं इस उम्र में शादी नहीं करूंगा, लेकिन हमारी एक भी नहीं मानी। हे बहादुर के आइए तो मुझ जैसा पापी राजा इस दुनिया में नहीं होगा। हे बहादुर के
चाहिए सावित्री